इसमें हमने इस भवन का नाम रखा है कुंज। और इस कुंज में गुच्छे में हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट लगभग 1 करोड़ फैमिली हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हैं। तो ये जो देख रहे हैं प्लेटफार्म, ये गांव से ग्लोबल तक का रहेगा। मुश्किल काफ़ी था और बहुत एक्साइटिंग भी था, क्योंकि हर सेक्टर में एक रिप्रेजेंटेशन है, एक लीडर है, एक सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जहां इन्हें एक पहचान मिली, वहां अब एक नई उड़ान की तैयारी है। जी हां, भारत में शिल्पकार और बुनकरों को एक नई पहचान मिलने वाली है। सांस्कृतिक धरोहर को समेटे हुए, उनको जीवंत करते शिल्पकार अब एक नए मंच पर आप लोगों के सामने आएंगे, और ये मंच है द कुंज का। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, ये बड़ी सी बिल्डिंग और काफ़ी सारे शॉप्स। यहाँ पर अलग अलग जगह से अलग अलग आर्टिशंस, अलग अलग शिल्पकार, अलग अलग बुनकर आए हुए हैं आप तक अपनी धरोहर, अपनी संस्कृति पहुँचाने के लिए। चलिए इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये क्या कुछ नया लाए हैं। ये हाथ से कार बिना जाता है। हाँ। कितना टाइम लगता है एक कालीन बनाने में? अरे एक कालीन बनाने में 1 महीना लगता है, 1 महीना 3 महीना जैसा क्वालिटी रहता है। क्वालिटी के हिसाब से। और एक कालीन का रेट क्या होता है? एक कालीन का रेट कम से कम जैसा कालीन होगा, छोटा रहेगा क्वालिटी 5,000, 10,000, 12,000। इसका देखो 13,000 है। 13,000 ना हो, 13,000 है इसका। हम यहाँ अलग अलग दुकानों पर जा रहे हैं, अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं, अलग अलग कलाकारों से बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक ऐसा स्टॉल भी है जहाँ पर बहुत सारी कलाकारी है, मतलब अलग अलग पेंटिंग्स हैं। इसमें कृष्ण है, राधा हैं, गोपियाँ हैं, और काफ़ी बारीकी से ये कारीगरी की गई है। आपका नाम क्या है? नमस्कार, मेरा नाम विनय कुमार है। मैं हैदराबाद से हूँ, तेलंगाना स्टेट से। ये पेंटिंग को चेरियल पेंटिंग बोलते हैं। ये तेलंगाना का ट्रेडिशनल आर्ट है। ये कम से कम 700-800 साल से मेरा परदादा से 15-16 जनरेशन से ये आ रहे हैं। एक पेंटिंग बनाने में कितना टाइम लगता है आपको? एक पेंटिंग बनाने में 3 डेज 3 दिन लगेगा मैम। देखिए यहाँ पर लकड़ी पर कुछ नक्काशी हो रही है। इनसे जानेंगे कि ये क्या है, कैसी कला है और कहाँ से है। ये कला कहाँ से है? ये कला मैडम बेसिकली है तो होशियारपुर पंजाब से, पर इसको हम मतलब 60-65 साल से दिल्ली में ही कर रहे हैं। इसको पहले ये जैसे आप देख रहे हैं कैमल बोन में है ना, और इसको पहले हम लोग 88 से पहले जब कैमल बोन नहीं था, उस टाइम आइवरी चलती थी, हाथी के दांत, तो उसमें करते थे हमारे जो बाप दादा थे, पिताजी हमारे, तो वो लोग उसमें करते थे। तो उसके बाद जब कैमल बोन है कहाँ पर? ये सब मैडम कैमल बोन है सारे, ये पीसेस आप देख रहे हैं जैसे ये हैं छोटे, देखिए अभी सारे फ्लावर्स हैं, ये सब कैमल बोन में कटिंग करके हम लोग लगाते हैं इसको, एक पीस को। ये कला मैंने अपने फादर शिल्पगुरु श्री ओमकार दवे से सीखी थी, और बचपन से मैं इसको करता आ रहा हूँ 40 साल की एज की उम्र से, और मुझे 30 साल हो गए हैं इसमें एक्सपीरियंस मेरा इस कला में। ये तो जैसे अभी ये बॉक्स बना रहा हूँ मैं, ये कोई ओल्ड बॉक्स है, मास्टरपीस बन रहा है। इसके अलावा हम लोग चेयर, अलमीरा, बड़े बड़े चेस्ट ड्रॉर्स है ना, साइड टेबल्स हो गई, डोर्स हो गए, मतलब ज़्यादातर ये मैडम पुराना एंटीक में हम ज़्यादा करते हैं इसको। द कुंज में एक ऐसी स्टॉल भी है, एक ऐसा स्टोर भी है जहाँ पर आपको बहुत सारे पीसेस डिफरेंट जगह से लगे हुए मिल जाएंगे। ये सभी पीसेस नेशनल अवार्ड के लिए सिलेक्टेड पीसेस हैं। ये ना सिर्फ आप देखिए किसी तरीके का कहीं बक्सा रखा हुआ है, कहीं पर कोई मूर्ति है, कहीं पर पेंटिंग्स हैं, और यहाँ पर ये सभी पीसेस अपने आप में यूनिक हैं, काफ़ी खूबसूरत हैं और लोगों को काफ़ी पसंद भी आ रहे हैं। ऐसे एक पीस ने हमारा भी ध्यान खींचा, एंड दैट इज़ दिस नेकलेस ऑफ हवा महल। देखिए ये बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। इनके आर्टिस्ट से पूछ लेते हैं कि कैसे बनाया उन्होंने, कितना टाइम लगा आपको ये पीस बनाने में? इसको 13 महीने लगे हैं बनाने के अंदर, 13। और क्या यूज़ किया है इसको बनाने के लिए? इसमें प्योर सिल्वर है, 925 सिल्वर है, और समुद्र के अंदर शेल्स मिलते हैं, शेल्स को काट के घिस के उनसे इसकी पूरी खिड़कियां तैयार की हुई है। इसमें डायमंड्स लगाए हुए हैं और इसमें ब्रास वायर का भी यूज़ किया हुआ है, और ये सारे जितने भी मोती हैं ये सारे ओरिजिनल मोती हैं इसके अंदर, सारे यूज़ किए हुए इसके अंदर। तो ये अवार्ड के लिए सिलेक्ट हुआ था? या 2023 के अंदर अवार्ड के लिए सेलेक्ट हुआ था। और क्या इसका अगर प्राइस है, क्या है? अभी इसका प्राइस 3,09,000 रुपये है। एक आर्ट पीस ये भी है, ये ब्लू पोटरी से बना है, राजस्थान की पेशकश है। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजय प्रजापति है और मैं ब्लू पोटरी आर्टिस्ट हूँ। ये नाम छतरी जो है ये मैंने बनाई है और इसी के हिसाब से मेरे को यहाँ बुलाया गया है DCH की तरफ से
और आज इस छतरी को यहाँ सभी लोगों ने बहुत सराहा है और इसकी बहुत तारीफ़ करी है। कितना टाइम लगा एक छतरी बनाने? इसको बनाने से ज़्यादा जैसे फिजिकली वर्क बहुत कम हुआ, लेकिन क्या है मेंटली प्रिपेयर करने में मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगा। इसके लिए मेरे को 7-8 महीना लग गया इसको बनाने में। ये आर्ट आपने खुद करी है पूरी डिज़ाइन? ये पूरा हैंडमेड है, पूरा कम्प्लीटली ब्लू पॉटी पूरा हैंडमेड होता है। इसमें एक भी मशीन का काम नहीं है और पेंटिंग भी हाथ से होता है, ढलाई भी हाथ से होता है, सब कुछ हाथ से होता है। इसका पहले मिट्टी से मोल्ड बनाया है, फिर उसके बाद में एक एक पीस को जोड़ा है, फिर उसके बाद में पूरा असेंबल किया है। और ये जो छतरी आप देख रहे हैं, ये गेटोर की जो छतरी होती है, जो जयपुर की जो गेटोर की छतरियाँ हैं ब्रह्मपुरी के अंदर, उनको देख के बनाई गई है। उनसे इंस्पायर्ड है, गेटोर की छतरियों से इंस्पायर्ड? हाँ जी, क्योंकि क्या है कि इसके लिए मेरे बच्चों ने ये कहा कि अगर आप फूलदान वगैरह अगर बनाते हैं, बाउल बनाते हैं, फूलदान बनाते हैं, प्लेट बनाते हैं, तो वो सभी बनाते हैं, वो एक नॉर्मल चीज़ होती है। अगर बनाना है तो कुछ ऐसी चीज़ बनाओ जो हटकर हो। कई सालों से हमारे देश में संस्कृति शिल्पकारों और बुनकरों ने जिंदा रखी। कई सारी विरासतें हैं जो उन्होंने आने वाली पीढ़ी को सिखाई, कई सारी कलाएं हैं जो उन्होंने सिखाई, और यही कला अब एक छत के नीचे आपको डाक कुंज में देखने को मिलेगी। सरकार का एक ऐसा नमूना जहां बहुत सारे आर्टिस्ट एक साथ एक ही छत के नीचे, और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आए उन लोगों से मिलने, बात करने, उनका सामान देखने के लिए, ख़रीदने के लिए, शायद एक नई पहचान देने के लिए। तो ये है डाक कुंज, वसंत कुंज में स्थित है। ज़रूर आइए और ज़रूर एक बार विज़िट करें। यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलेगा, राजस्थान की पोट्री से लेकर के मेघालय का खाना तक, सब कुछ यहीं इसी जगह। तो ये थी अभी की ग्राउंड रिपोर्ट, अभी की अपडेट। इस तमाम जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे। जुड़े रहिए इंडिया टीवी के साथ।